नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद प्लेटफॉर्म पर, जहां हम लेकर आए हैं मध्य प्रदेश की कोने कोने से ताजा मौसम समाचार। चाहे बात हो भोपाल और इंदौर की राजधानी हवाओं की, या हो ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन की बदली बदली फिजाओं की। रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर से लेकर बालाघाट, मंडला और डिंडोरी तक पूरा महाकौशल हमारे रडार पर है। बुंदेलखंड के टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह से लेकर सागर तक की बारिश की हर बूंद पर हमारी नजर है। मालवा निमाड़ के धार, खरगोन, बड़वानी, मंदसौर, नीमच, देवास और रतलाम के किसान भाइयों के लिए भी हम लाए हैं पक्की जानकारी। और कैसे भूले चंबल के भिंड, मुरैना, दतिया, श्योपुर को, या फिर नर्मदा अंचल के होशंगाबाद, नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा और सिवनी को। हर दिन हर जिले की मौसम की चाल सीधी आपके मोबाइल स्क्रीन पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मध्य प्रदेश मौसम समाचार आपके अपने जिले के साथ। नमस्कार और जय जोहार। आज फिर हम मध्य प्रदेश के मौसम की सबसे बड़ी, सबसे तेज और सबसे ताज़ा खबर लेकर आपके सामने हाजिर हैं, जहां ठंड का सितम लगातार बढ़ता जा रहा है और पूरा प्रदेश इस वक्त सर्दी की जकड़न में ऐसा कैद दिख रहा है जैसे प्रकृति ने अपनी ठंडी सांसें पूरे आसमान में फैला दी हों। और इसी के साथ आपका पसंदीदा चैनल रति एमपी अपडेट आज फिर लेकर आया है मध्य प्रदेश का सबसे भरोसेमंद मौसम बुलेटिन, जिसमें हम आपको बताएंगे सर्द हवा का असर, न्यूनतम और अधिकतम तापमान की स्थिति, कोहरे की चाल, हवा की रफ्तार, जिलों की चेतावनी, किसानों के लिए ज़रूरी सलाह और अगले 3 से 4 दिनों का पूरा मौसम पूर्वानुमान। तो चलिए बहुत देर न करते हुए सबसे पहले बात करते हैं उस बड़ी खबर की जिसने पूरे मध्य प्रदेश में सर्दी को नई पहचान दी है, क्योंकि मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश में न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है और कई जिले ऐसे हैं जहां रात का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे पहुंच चुका है। खासकर उत्तर और पश्चिमी मध्य प्रदेश में ठंड का प्रकोप सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है और इसी के चलते मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए शीतलहर की चेतावनी के साथ येलो अलर्ट जारी कर दिया है, जिसमें राजधानी भोपाल, इंदौर, उज्जैन, राजगढ़, सीहोर, नीमच, रतलाम, शाजापुर, खंडवा और खरगोन जिलों का नाम प्रमुख रूप से शामिल हैं। येलो अलर्ट का मतलब है कि आने वाले 24 घंटे इन जिलों में सर्द हवा की रफ्तार बढ़ेगी, सुबह के वक्त कोहरा छाएगा और देर शाम को बर्फीली हवाएं शरीर को कंपा देने वाली ठंड लेकर आएंगी। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक राजधानी भोपाल में रात का तापमान गिरकर 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास, इंदौर में 13 डिग्री सेल्सियस के करीब, उज्जैन में 11 डिग्री सेल्सियस, सीहोर में 10 डिग्री सेल्सियस और राजगढ़ में 8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है, जबकि कुछ ग्रामीण इलाकों में तापमान इससे भी नीचे गिरने की संभावना जताई जा रही है। और यही वजह है कि लोग सुबह सुबह घरों से निकलते वक्त मोटे स्वेटर, मफलर और जैकेट पहनते दिखाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, बल्कि जिन जिलों में हवा की दिशा उत्तर की ओर से चल रही है वहां तेज ठंड का असर और भी ज्यादा महसूस किया जा रहा है। इसकी वजह है उत्तर भारत में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ और पहाड़ी राज्यों उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में हो रही भारी बर्फबारी। विशेषज्ञों का स्पष्ट कहना है कि इन इलाकों में हो रही बर्फबारी से उठने वाली बर्फीली हवाएं सीधी मध्य प्रदेश के मैदानों की ओर बढ़ रही हैं और इसी के चलते प्रदेश के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। इस समय पूरे मध्य प्रदेश में हवा की औसत रफ्तार 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा के बीच है, लेकिन देर शाम और रात में हवा की रफ्तार बढ़कर 20 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है, जो शरीर में सीधे सिहरन पैदा करेगी। वहीं अगर हम सुबह के कोहरे की बात करें तो मौसम विभाग ने ये साफ किया है कि आने वाले 2 दिनों तक जबलपुर, रीवा, सतना, शहडोल, सिंगरौली, कटनी और उमरिया जिलों में घना कोहरा छा सकता है, जिसके चलते सुबह के समय विजिबिलिटी कम होकर 50 से 100 मीटर तक रह सकती है। इसलिए खासकर बाइक चलाने वाले और सुबह शाम यात्रा करने वालों को अतिरिक्त सावधानी रखने की सलाह दी गई है। कुल मिलाकर मौसम का मिजाज फिलहाल पूरी तरह सर्द है और अगले 48 घंटों तक तापमान में किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी की संभावना मौसम विभाग ने नहीं जताई है। उल्टा आने वाले दिनों में रात के तापमान में और गिरावट हो सकती है और कई जिले 8 डिग्री सेल्सियस से नीचे जा सकते हैं।
और भाइयों बहनों, जहां बात हो रही है ठंड की और मौसम चेतावनियों की, वहीं इस मौसम का सबसे बड़ा असर पड़ता है हमारे किसान भाइयों पर। इसलिए रति एमपी अपडेट खास तौर से अपने किसान भाइयों से कहना चाहता है कि इस समय फसल को ओस और पाला से बचाकर रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब रात का तापमान 8 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाता है तो पाला पड़ने की संभावना और बढ़ जाती है। ऐसे में खेत के किनारों पर मेढ़ों में हल्की सिंचाई करना या खेत में धुआं करना पाले से बचाने का एक असरदार तरीका माना जाता है। वहीं जिन किसानों ने गेहूं की बिजाई कर दी है, वे लोग सुबह सुबह खेत में ना जाएं और फसल को पाले से सुरक्षित रखने के उपाय जरूर अपनाएं। इसके अलावा जिन किसानों की मसूर और चना की फसलें बढ़ रही हैं, उन्हें रात के समय तेज ठंड से बचाने के लिए खेत की नमी को बनाए रखना जरूरी है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में दिन के तापमान में भी 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है, इसलिए सर्दी का असर दिन भर महसूस किया जाएगा। ऐसे में बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। ये ठंड सिर्फ नवंबर की सामान्य ठंड नहीं है, बल्कि इस बार नवंबर महीना स्वयं पिछले 80 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुका है, क्योंकि इस माह का न्यूनतम तापमान बेहद नीचे गिरा है, जो एक नया रिकॉर्ड बना चुका है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इस समय मध्य भारत में कोई बड़ा मौसम सिस्टम सक्रिय नहीं है, लेकिन उत्तर से आ रही बर्फीली हवा और साफ आसमान के कारण रात्रि तापमान तेजी से गिर रहा है। साफ आसमान होने से धरती की गर्मी तेजी से बाहर निकल जाती है और ठंड रात भर बढ़ती जाती है। इस प्रक्रिया को रेडिएशन कूलिंग कहा जाता है और यही कारण है कि प्रदेश में तापमान सामान्य से 4 से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे चल रहा है। रति एमपी अपडेट आपको बता दे कि आने वाले 3 से 4 दिनों में मध्य प्रदेश में मौसम का यही ढांचा रहने वाला है। रातें ठंडी, सुबह कोहरा और दिन में हल्की धूप, लेकिन उस धूप में भी आपको गर्मी नहीं बल्कि हल्की ठंडक ही महसूस होगी। वहीं ग्वालियर चंबल संभाग की बात करें तो यहाँ रात के तापमान में और तेज गिरावट दर्ज होने की उम्मीद है, क्योंकि यहाँ की भौगोलिक स्थिति और उत्तर की ओर से सीधी हवा आने की वजह से ठंड का असर और अधिक महसूस किया जाता है। मध्य प्रदेश के पूर्वी जिलों जैसे बालाघाट, मंडला, डिंडौरी और सीधी में भी तापमान में गिरावट का सिलसिला जारी है और यहाँ भी न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जा रहा है। कुल मिलाकर प्रदेश में ठंड का प्रकोप अभी लगातार जारी रहने वाला है। इसलिए आप सभी दर्शक भाइयों बहनों से निवेदन है कि खुद भी सुरक्षित रहें, अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें और ठंड से बचाव के सभी उपाय करें। और यहाँ मैं आपसे एक जरूरी अपील भी करना चाहता हूँ कि यदि आप इस चैनल रति एमपी अपडेट से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको मध्य प्रदेश से संबंधित हर मौसम अपडेट सबसे पहले मिल सके। हमारी टीम लगातार दिन रात काम कर रही है ताकि आपको हर मौसम समाचार सबसे पहले और बिल्कुल सही जानकारी के साथ दे सके।